हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की। तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज हो गया है। आज का भी दिन देखो आप, बिल्कुल रेंज में ही पूरा दिन निकाल दिया है। इस ये मार्केट सबसे बेकार है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बन पाता। आप कितना भी ट्रेड लो, यहाँ पे कॉल्स लो, पुट्स लो, मार्केट आपको सिर्फ रेंज में बिठा के रखेगा और प्रीमियम डीके यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, तो कल क्या डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि 26,000 के आसपास बहुत सा टाइम मार्केट ने स्पेंड कर दिया, बहुत मतलब लगभग 3-4 दिन निकाल दिए। तो क्या ये लेवल निकालेगा या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो हम डिस्कस करेंगे, लेवल्स भी देखेंगे और सेंसेक्स का भी मैं एनालिसिस आपको इसी वीडियो में दूंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले देखते थे कि आज हमने क्या किया। देखिए, जैसा कि कल हमने क्लियर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कल के वीडियो में स्ट्रेंथ है मार्केट में स्ट्रेंथ है, गैप अप भी हो सकता है। वैसा आज आप देखो गैप अप भी हुआ 80 पॉइंट के अराउंड, तो गैप अप हुआ मार्केट। और यहाँ पे मार्केट गैप अप होने के बाद फिर से सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी। क्यों? क्योंकि 26,000 के पास गैप अप हुआ था। 26,000 मतलब साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इस वजह से बार बार यहाँ से गिर रहा है। आज भी वैसे ही गैप अप के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि कहीं ना कहीं अगर ऊपर की लेवल पे रहता है और कोई अच्छा सेटअप बनता है तो हम ट्राई करेंगे। मैंने एक बुलिश ट्रेड ट्राई किया। कब ट्राई किया? जब मार्केट ने यहाँ से अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश हुई लेकिन सस्टेन कर गया, तो एक यहाँ ब्रेकआउट बना था। आप ऐसा देखो, यहाँ इस कैंडल पे मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड ट्राई किया, बट उसके बाद मुझे दिखाई दिया कंटिन्यूएशन हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है पूरा। मार्केट फिर से नीचे गिरने लगा, तो वापस इसी लेवल के आसपास मैंने उसको एग्जिट भी कर दिया। मैंने स्टूडेंट ग्रुप में ट्रेड सेटअप शेयर भी किया था, एग्जिट यहाँ पे कर दिया और मैंने बता भी दिया था कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, इस वजह से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। नहीं, मेरा एसएल नहीं गया था, कुछ नहीं यहाँ पे, बट मैंने बीच में ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि ऐसे साइडवेज में पता चल गया था कि कहीं ना कहीं अब कुछ गड़बड़ है, कंटिन्यूएशन नहीं होने वाला है। ठीक है, मार्केट को अगर सही से ऑब्जर्व करोगे तो प्रीमियम का बिहेवियर आपको बहुत कुछ बताता है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे किसी भी हालत में बढ़ने के लिए रेडी नहीं था, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने दिन भर कोई ट्रेड नहीं प्लान किया। अब देखिए, मैं यहाँ पे पोजिशनली आज कॉल होल्ड करके गया हूँ। कॉल्स मैंने आईटीएम कॉल्स होल्ड किए हैं। आईटीएम कॉल्स इसलिए होल्ड किए हैं क्योंकि मार्केट में मेरा व्यू है कि मार्केट एक बार ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए, 5 मिनट चार्ट ही लगा लगा के रखा है यहाँ पे। आप देखो, मार्केट ने एक बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, ये लगभग ये पूरा जोन है 26,000 के आसपास। मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ ट्राई किया, ब्रेकआउट बना, फिर फेल हो गया। फिर से आज गया, यहाँ पे एक बार ट्राई किया था, देखिए फिर फेल हो गया। यहाँ पे आज गैप अप करके ट्राई किया, फिर यहाँ ट्राई किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना था, ये भी फेल हो गया। लेकिन फिर से मार्केट कहीं ना कहीं बीच में क्लोजिंग दिया है, क्योंकि अगर मान लो 26,000 का रेजिस्टेंस है इतना स्ट्रांग, ठीक है, तो मार्केट को नीचे जाने के लिए तो यहाँ पे भी चांस था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। आज भी देखिए इतना नीचे आया तो एक ट्रेंड बना सकता था डाउन साइड का, फिर भी ऊपर आके क्लोज दिया। इसका मतलब कि बायर्स, देखिए ये समझ सकते हैं हम कि बार बार गिर क्यों रहा है यहाँ से मार्केट, क्योंकि 26,000 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन बार बार बढ़ क्यों रहा है फिर यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं बायर्स है यहाँ पे। बीच में से तो ऊपर नहीं जाना चाहिए था, गिरना चाहिए था। बायर्स कोशिश फुल कर रहे हैं कि मार्केट को 26,000 के ऊपर लेके जाए। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो कोई लेवल इंट्राडे में मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है, सीधा गैप के साथ वो लेवल ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कॉल्स होल्ड किया। देखिए, मेरा ये व्यू नहीं कि चलो बहुत बड़ा गैप अप ही हो, मुझे पता है अगेंस्ट भी मेरे ओपन हो सकता है, क्योंकि बार बार सेलिंग भी आ रही है। दोनों साइड हमेशा पकड़ के चलनी होती है, कभी भी बायस नहीं होना है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा इसलिए कितनी भी पोजीशन ले ली। नहीं, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके पोजीशन बनाई है, और मैंने ये सोच के लिए कि आईटीएम कॉल्स इसलिए लिए है मैंने, इन द मनी कॉल्स लिए है, क्योंकि मार्केट अगर मान लो कल के कल गैप अप नहीं हुआ या कल गया भी नहीं ऊपर, यहाँ पे भी और 1-2 दिन निकाले, तो भी मेरे इन द मनी कॉल्स है। इतना ज़्यादा यहाँ पे मुझे डीके नहीं देखने को मिलेगा। 2-3 दिन बाद भी अगर वो ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। अगर अगेंस्ट मेरे ओपन होता है तो मैं पूरा जीरो तक भी रुकने के लिए रेडी हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जीरो तक रुकूंगा। मैं, अगर मेरे अगेंस्ट ओपन होता है तो मैं जल्दबाजी में तो नहीं निकालूंगा कॉल्स। जब मार्केट एक ट्रेंड बनाने लगेगा, मुझे दिखेगा कि हाँ वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तब जाके मैं एग्जिट करूंगा। बट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, पोजिशनली कुछ भी ट्रेड बनाना हो तो ये सोच के लेना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, कि अगर ये पोजीशन पूरी जीरो, प्रीमियम पूरा जीरो हो जाए तो भी आप झेल सकते हो क्या, तब जाके क्वांटिटी प्लेस करना। तभी आप सही क्वांटिटी प्लेस कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जीरो पे मुझे इतना लॉस होने वाला है तो मैं एक ही लॉट लेता हूँ, इतना ही मैं झेल सकता हूँ।
ठीक है? क्योंकि देखिए पोजिशनली कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, आपको पता है जैसे कि न्यूज़ आई थी जो ट्रेड डील हुई थी तो गैप अप कितना बड़ा हुआ था। अब ठीक है, कॉल जिनके पास थे बहुत बड़ा प्रॉफ़िट हुआ, लेकिन जिनके पास पुट थे उनका भी सोचो आप, उनको तो लॉस हुआ होगा, राइट? तो हमेशा सोच के चलना पड़ता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, राइट? चलो अब देखते हैं, मैं कल अपडेट दे दूँगा उस पोज़ीशन की आपको, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कल कैसे ट्रेड प्लान करेंगे? उसके लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या आप सिंपली आप समझ लीजिए कि मार्केट में अब पोजीशन बनानी है, हमें पता है कि बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब सिक्योर पोजीशन किसे कहेंगे हम, जब मार्केट एक बार 26,000 ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ बार बार आप देखो कोशिश हो रही है, गिर रहा है। अब जब ये 26,000 के ऊपर एक बार निकल जाएगा और उसके बाद सस्टेन करने लगेगा और फिर नए ब्रेकआउट्स आएंगे, तब जाके वो पोजीशन होगी सिक्योर। फिर एक ट्रेंड क्लियर होगा कि हाँ अब बढ़ रहा है मार्केट। जब तक इसके नीचे चांसेस ये रहेंगे कि एसएल जाए, आप ट्रेड बनाओ, तो फिर भी देखिए बहुत से लोगों को होता है कि नहीं मुझे ये भी मूव मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से भी कल मान लो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट तो मूव मिलेगा, उसको भी नहीं मिस करना है, तो फिर रिस्क ले सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, यही कहीं कल ओपन होता है और कोई ब्रेकआउट जैसा दिखता है आपको, पोजिशन बना सकते हो, कम क्वांटिटी ले सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें लगे कि हाँ हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ रहा है, मूव आ रहा है, तो फिर ऐड कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। ऐसा कर सकते हैं अगर मूव मिस नहीं करना हो, अदरवाइज रुको, फिर सिंपल क्लियर होने दो ट्रेंड, तब जाके ट्रेड प्लान करो। इसमें चांसेस रहेंगे एसएल जाने के, मैं क्लियरली पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, 2-3 दिनों से वही कर रहा है मार्केट। क्या मार्केट गिर नहीं सकता है? देखिए गिरने को गिर भी सकता है, क्योंकि सेलिंग भी बहुत बार ट्राई हुई है। अगर ये फाइनल ट्राई होगा बाइंग का और कल से गिरना होगा तो हो सकता है जाए, लेकिन कहाँ ट्रेड प्लान करें, फिर सेलिंग के प्लान करने। देखिए मेरे हिसाब से सपोर्ट तो मुझे एक दिखाई दे रहा है, 25,000, 25,890 के पास एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन अब सेलिंग प्लान करने तो क्या कर सकते हैं, देखिए इन लेवल्स के आसपास बार बार आया है लेकिन गिरा नहीं है। मान लो कल भी फिर से नीचे आता है और फिर यही सस्टेन करता है और फिर से कोई ब्रेकडाउन बनता है, तो चांसेस रहेंगे फिर ये सपोर्ट सब ब्रेक करे मार्केट, इसलिए यहाँ पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। 890 के पास सपोर्ट है, एक बार 890 निकल जाए और इसके नीचे सस्टेन करे, तो फिर मार्केट में तगड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है? अभी तो रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो ये है बिल्कुल, पुट्स थोड़ा नीचे इन लेवल्स के आसपास आए और वीकनेस दिखे तो ही प्लान कर सकते हैं, कॉल इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राई करने हो यहाँ कर सकते हैं, रिस्क रहेगी थोड़ी, कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, ठीक है? अब सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स का कोई नया चार्ट नहीं है, सेंसेक्स और निफ्टी सेम ही है। तो सेंसेक्स की अगर बात करें 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं, सेंसेक्स का भी मुझे वही हाल दिखाई दे रहा है, 84,500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 84,500। तो इन लेवल्स के आसपास बार बार सीलिंग आ रही है, यहाँ पे भी अगर सिक्योर पोजीशंस बनानी है, मतलब जिससे हम कहेंगे कि ट्रेंड क्लियर हो गया, अभी यहाँ तो क्लियर नहीं है। ट्रेंड क्लियर किसे कहेंगे, 84,500 के ऊपर जाके सस्टेन करे, फिर ब्रेकआउट्स बने, तब जाके ट्रेंड क्लियर होगा। फिर भी बार बार जैसे मार्केट यहाँ पे देखिए नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर भी ऊपर ही जाके थोड़ा क्लोजिंग दिए, वीक मतलब वीक क्लोजिंग ही नहीं मिल रही है इन लेवल्स पे, कि चलो नीचे ही क्लोजिंग मिली, नहीं मिल रही ना। तो इस वजह से मार्केट में कल स्ट्रेंथ रह सकती है, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, ब्रेकआउट बनाता है, कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं, अच्छा मूव कंटिन्यूएशन रहा तो ऐड कर सकते हैं क्वांटिटीज, ठीक है? और अगर इसकी बात करूँ सेलिंग कब कर सकते हैं, तो सेलिंग मुझे लगता है इस सपोर्ट के नीचे ही करनी चाहिए। सेंसेक्स में 84,100 के नीचे जब आके सस्टेन करने लगेगा तो वीकनेस अच्छे से आएगी, फिर इसके बाद एक 83,900 का सपोर्ट है, 200 पॉइंट नीचे, और 83,900 भी ब्रेक होता है तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। अभी के लिए जो सब सिनेरियो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, इस वजह से ही मैं कॉल्स होल्ड करके गया हूँ। बाकी देखते हैं क्या रहता है, कल के लिए अपडेट में आपको, और जो भी लाइव मार्केट में कल जो भी सेटअप्स बनेंगे स्टूडेंट ग्रुप में, मैं ज़रूर डेली शेयर करता हूँ, वैसे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट आप कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस रेंज में रहे, कम क्वांटिटी रखो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा 3-4 दिनों से